ये है महावीर शेर। महावीर शेर कुछ सालों पहले ही किसी दूर देश से आकर इस जंगल में बसा था। यहाँ आकर उसने अपनी पत्नी रुमझुम शेरनी और 2 बच्चों के साथ अपना एक छोटा सा घर बनाया और अपने छोटे से खुशहाल परिवार के साथ इस जंगल में आकर रहने लगा। महावीर जंगल से गुजरने वाले राहगीरों और व्यापारियों को भोजन खिलाने लगा और उनसे मिलने वाले पैसों से अपने परिवार का उसने गुजारा करना शुरू कर दिया। एक साधारण सी जिंदगी जीने वाला महावीर शेर इस कारोबार के बाद जो समय उसे मिलता वह अपने परिवार के बीच रहकर वह समय बिताता। महावीर को अपने परिवार से बहुत प्यार था। एक दिन कुछ लुटेरे चीते भूख और प्यास से भटकते हुए इस जंगल में आते हैं। सुपारी लेकर काम करने वाले उन लुटेरे चीतों के पास खाने पीने का राशन सब खत्म हो गया था। लंबे समय से शिकार न मिलने के कारण वे सभी परेशान थे। इतने दिनों से भूखे प्यासे भटक रहे हैं लेकिन अब तक कोई शिकार नहीं मिला। ऐसे तो हम सब भूखे ही मर जाएंगे। नहीं भाई, हम सब जिंदा रहेंगे। इस जंगल में हमें कोई न कोई शिकार जरूर मिलेगा। चलो चलकर किसी को लूट लेते हैं। इसी बीच खूनी लुटेरे चीते जंगल से होकर गुजरने वाले एक व्यापारी गोरिल्ला को अकेला पाकर उसे लूट लेते हैं और उसे मारकर उसका सारा सामान छीन लेते हैं। सुबह एक गाय इस घटना के बारे में महावीर को बताती है। तब महावीर की दूर सोचने वाली नजर उसे ये बताती है कि कल रात हुई घटना कोई अकस्मात हुई घटना नहीं बल्कि पूरी तैयारी से की गई एक हत्या थी। इसी बीच वो लुटेरे चीते वहां आकर महावीर के ढाबे पर हमला कर देते हैं। एक चीता गाय पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। तुम जो कोई भी हो, अगर तुम इस गाय को जिंदा देखना चाहते हो तो इसी समय हमारे लिए खाने का बंदोबस्त करो। हम सभी बहुत भूखे हैं। तुम्हारे पास जो कुछ पड़ा है वो सब निकाल कर हमारे सामने रख दो। महावीर उस गाय को बचाने के लिए अपनी दुकान से सारा भोजन निकालकर उन लुटेरे चीतों के सामने रख देता है। वे सभी लुटेरे चीते महावीर कब सारा भोजन आनंद से खाते हैं। तभी उनमें से एक चीता कहता है, भाइयों, हम सभी के चेहरे इस शेर के सामने हैं। अगर हमने इसे यहीं जिंदा छोड़ दिया तो ये जंगल में जाकर हमारे बारे में सबको बता देगा। हमें इसे यहीं खत्म करना होगा। तब साधारण सा दिखने वाला महावीर शेर अपने अंदर इतनी ताकत इकट्ठा कर लेता है, वो अकेला उन लुटेरे चीतों पर भारी पड़ता है। तभी महावीर को अपनी दुकान में कुछ धारदार हथियार दिखाई देते हैं। महावीर उन हथियारों से उन लुटेरों चीतों पर हमला करता है और उन सभी को वहीं मार डालता है। लुटेरे चीतों की लाशें जब उनका सरदार पाशा अपने सिपाहियों की लाशें देखता है तो वो उन्हें देखकर हैरान हो जाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक अकेला 5 सिपाहियों को कैसे मार सकता है? ये किसी साधारण शेर का काम नहीं है। वहीं पाशा के एक सिपाही की सांसें अभी भी चल रही थी। पाशा, हमारी ये हालत एक शेर ने की है। उसका नाम महावीर है। वो दिखने में जितना साधारण है उतना ही उसके अंदर एक योद्धा की समान ताकत है। वो हम सब पर जब हमलावर हुआ तो हमें एक बार ऐसा लगा जैसे एक साथ 10 शेरों ने हमारे ऊपर हमला किया हो। अगर ये बात है तब तो जरूर इस महावीर से मिलना पड़ेगा। मैं भी तो देखूं आखिर ये भला क्या चीज है। तब पाशा अपने सिपाहियों को लेकर महावीर की गुफा से थोड़ी दूर उसकी निगरानी करने लगता है। पाशा महावीर को देखकर हैरान हो जाता है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। ये तो देवा है। आखिर ये जिंदा कैसे हुआ? पाशा फौरन भागता हुआ महावीर के पास गया। देवा, तुम जिंदा कैसे हुए? जल्दी बताओ, तुम देवा ही हो। मेरा नाम महावीर है और मैं किसी देवा को नहीं जानता। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। नहीं, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई। तुम देवा ही हो। तुम इसी समय कबूल करो कि तुम देवा हो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। देखो, तुम जो कोई भी हो, मुझे और मेरे परिवार को परेशान करना बंद करो और इसी समय यहाँ से चले जाओ। सिपाहियों, ये ऐसे नहीं मानेगा। हमला करो इस पर। पाशा के सिपाही महावीर पर हमला करते हैं। महावीर बहुत गुस्से में आ जाता है और अपने परिवार को बचाने के लिए वो पाशा के सिपाहियों पर टूट पड़ता है। महावीर अकेला ही पाशा के सिपाहियों को ढेर कर देता है और पाशा पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल कर देता है। पाशा मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है और भागता हुआ अपने आका एंथनी बाग के पास आता है। एंथनी जो अपनी एक विशाल सेना के साथ जंगल में अपना व्यापार चलाया करता था। पाशा को खून में लथपथ देखकर एंथनी कहता है, आखिर तुम्हारे इतने बुरे दिन आ गए कि तुम यूं लहूलुहान होकर मेरे पास चले आए हो। एंथनी, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाकर आया हूँ। मैंने पास वाले जंगल में उसे देखा जिसके बारे में सुनकर शायद तुम्हें अपनी कानों पर विश्वास नहीं होगा। जंगल में महावीर के नाम से जाने जाने वाला शेर देवा है। एंथनी, देवा जिंदा है। उस महावीर की शक्ल बिल्कुल देवा जैसी है। उसने मेरे कई सिपाहियों को मार डाला और उसी ने मेरी ऐसी हालत की है। पाशा, लगता है तुमने कोई नशीली दवाई का सेवन किया है। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है?
देवा तो सालों पहले मर चुका है, आखिर वो कैसे वापस आ सकता है? हाँ एंथनी, मैं सच कह रहा हूँ, वो महावीर देवा ही है। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो अभी रुको, मैं तुम्हें उसकी एक तस्वीर दिखाता हूँ। जब मेरे एक सिपाही ने मुझे उसके बारे में बताया तब मैंने उसकी निगरानी की और तब मैंने चुपके से उसकी एक तस्वीर ले ली थी। तब पाशा एंथनी को महावीर की तस्वीर दिखाता है। एंथनी अपने पास रखी देवा की एक तस्वीर से महावीर की तस्वीर को मैच करता है। ये देखकर एंथनी हैरान हो जाता है कि वो दोनों तस्वीरें एक ही शेर की थी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? अगर देवा जिंदा है तो हमें उसे किसी भी हाल में पकड़ना होगा, वो हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। एंथनी, मेरे पास इस समय 40 सिपाही हैं, हम उन्हें भेजकर आज ही देवा को उठवा लेते हैं। पाशा, अगर वो सच में देवा है तो 40 क्या 400 सिपाही भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। पहले मुझे खुद जाकर देवा से मिलना होगा। तब अगले दिन एंथनी महावीर की दुकान पर पहुंचता है। देवा, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं एंथनी हूँ। नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरा नाम देवा नहीं है, मैं महावीर हूँ। मैं तुम्हें आज यहाँ पहली बार देख रहा हूँ। मेरी दुकान में खाने के लिए बहुत कुछ है, अगर तुम यहाँ खाना खाने आए हो तो तुम्हारा स्वागत है, वरना यहाँ से चले जाओ। महावीर की बात सुनकर एंथनी जोर जोर से हंसने लगता है हो हो और पीछे मुड़कर वहाँ से चला जाता है। देवा, तू चाहे मुझसे अपनी पहचान कितनी ही क्यों ना छुपा ले, लेकिन मैं तुझे पहचान चुका हूँ, तू देवा ही है। चल, तू मेरी गिरफ्त में होगा। वहीं महावीर की पत्नी अपने बच्चों को लेकर एक शाम जंगल से जा रही थी। तभी अचानक उन पर एंथनी के कुछ सिपाही हमला कर देते हैं, लेकिन तभी महावीर मौके पर वहां आकर एंथनी के सिपाहियों को मार डालता है और अपने परिवार को बचा लेता है। महावीर की पत्नी रुमझुम शेरनी घर आकर बहुत परेशान हो जाती है और महावीर से कहती है, महावीर, आखिर हमारे साथ ये सब क्या हो रहा है? पिछले कुछ दिनों से हमारे ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। हमने किसी का क्या बिगाड़ा है? आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब तुम्हें देवा क्यों कह रहे हैं? आखिर ये देवा कौन है जिसके पीछे ये सब हाथ धोकर पड़े हैं? हम कब तक ये सब सहते रहेंगे? नहीं, मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ नहीं रह सकती। रुमझुम, शांत हो जाओ, ये जंगल हमारा घर है और हम हमारे घर को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। लगता है आज मुझे वो राज मैं बताना ही होगा जिसे मैं बरसों से अपने अंदर छुपाता आया हूँ। मैंने उस राज को अपने अंदर ही दफन कर दिया था, लेकिन आज मुझे मजबूर होकर अपने पुराने जख्मों को कुरेदना पड़ रहा है। हाँ रुमझुम, वो सब सही कह रहे हैं, मैं ही देवा हूँ। आज मैं तुम्हें अपने ऊपर गुजरी वो कहानी बताता हूँ जो आज तक मेरे सीने में चल रही है। रुमझुम, आज से 10 साल पहले मैं और मेरा छोटा भाई शिवा, हम दोनों भाई एंथनी के लिए काम किया करते थे। हम दोनों भाई एंथनी के कारोबार में उसके बराबर के हिस्सेदार थे। एंथनी बाहर से दुनिया के सामने लकड़ियों का व्यापार करता था, लेकिन अंदर ही अंदर एंथनी नशीली दवाइयों का बहुत बड़ा व्यापारी था। एंथनी के लिए हम दोनों भाई उसकी दोनों बाजू के समान थे। एक तरफ एंथनी का कारोबार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था और दूसरी तरफ एंथनी अंधविश्वास की दुनिया में खो गया था। एक समय वो इतना अंधविश्वासी हो गया कि उसने अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए मासूम जानवरों की बलि देना शुरू कर दिया। तब एक दिन एक पुजारी उससे मिलने आया। सालों की खोज के बाद मुझे 2 ऐसी कुंडलियां मिली हैं जिनकी अगर तुम बलि देते हो तो तुम्हारा कारोबार 100 गुना बढ़ जाएगा। पुजारी ने जब एंथनी को वो दोनों कुंडलियां दिखाई तो वो दोनों कुंडलियां मेरी और मेरे भाई शिवा की थी। लालच में आकर एंथनी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए हम दोनों भाइयों की बलि देने के लिए तैयार हो गया। जब हम दोनों भाइयों को ये बात पता चली, एंथनी, आखिर तुम इतने अंधविश्वासी कैसे हो सकते हो? तुम अपने लालच में इतना गिर गए कि तुमने हम दोनों भाइयों की बलि देने की बात सोची। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं और मेरा भाई, हम दोनों आज से ही तुम्हारे इस काले व्यापार को छोड़कर जा रहे हैं। हम दोनों भाई जब वहाँ से जाने लगे तब एंथनी के सिपाहियों ने हम पर हमला कर दिया। हम दोनों भाइयों ने मिलकर एंथनी के सिपाहियों का सामना किया। तब एंथनी के सिपाही पाशा ने अपने सिपाहियों को लेकर मेरे निहत्थे छोटे भाई को मेरी आंखों के सामने ही मार डाला। मैं भी बहुत घायल हो चुका था। अपने भाई के लिए मैं बहुत गुस्से में था। तब मैंने एंथनी के सारे कारोबार को जलाने का सोचा और वहाँ उसके कारोबार में आग लगाकर मैं वहाँ से तब उन सबको विश्वास हो गया कि देवा यानी कि मैं मर चुका हूँ। सालों तक मैंने
सबसे अपनी पहचान छुपाई और सबसे दूर इस जंगल में महावीर के नाम से एक साधारण जीवन जीने लगा। रुमझुम, उस एंथनी ने मुझसे मेरे भाई को छीन लिया। मैंने आज तक बदले की इस आग को अपने अंदर दबा कर रखा था, लेकिन आज एंथनी ने अपनी हरकतों से उस बदले की आग को फिर से मेरे अंदर जला दिया है और मुझे फिर से देवा बनने पर मजबूर कर दिया है। उधर एंथनी अपनी एक विशाल सेना तैयार करता है। सिपाहियों, आज तुम सब मरने मिटने के लिए तैयार हो जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए। आज हम उस देवा को अपने साथ लेकर ही लौटेंगे। एंथनी अपनी विशाल सेना को लेकर देवा को पकड़ने उसके जंगल आता है, लेकिन देवा को इसकी खबर पहले ही लग चुकी थी। उसने पहले ही अपने परिवार की सुरक्षा के लिए सारे इंतजाम कर रखे थे। एंथनी के सिपाही जैसे ही देवा की तरफ बढ़ते हैं, तभी उसके सिपाहियों पर तीरों की बारिश होने लगती है। एंथनी के सारे सिपाही तीर लगने से घायल होकर एक एक करके वो सभी वहीं अपना दम तोड़ देते हैं। एंथनी, तू देवा से मिलना चाहता था तो देख, देवा तेरे सामने खड़ा है। हाँ एंथनी, मैं ही देवा हूँ और आज बरसों से मेरे अंदर जो आग जल रही है, आज तो उसमें जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा कहकर देवा एंथनी पर हमला करता है और एंथनी को वहीं मार डालता है। देवा एंथनी और उसके सारे सैनिकों को मारकर अपने भाई शिवा का बदला उनसे पूरा करता है और फिर देवा महावीर बनकर अपने परिवार के साथ फिर से हंसी खुशी अपने जंगल में रहने लगता है।